देश प्रदेश में आपका स्वागत है। और अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कोरोना ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। कोरोना और लॉकडाउन ने देश भर में छोटे और मझोले कारोबारियों को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया। काम करने वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड बिल्कुल नहीं है। काफी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और जिनकी बाकी है वो भी डरे हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि जो लोग पहले नौकरियां दे रहे थे अब वो खुद बेरोजगार हो गए हैं। सब बिक गया। क्या क्या बेचना पड़ा है अभी? सब था मैडम, गाड़ी थी, झोपड़ा था, सब बिक गया। मोहम्मद शाहिद अपने छोटे भाई के साथ मुंबई के धारावी में कपड़े बनाने की एक छोटी यूनिट चलाते हैं। महामारी और लॉकडाउन के बीच उनका ये कारोबार किस तरह से चौपट हो गया, ये बताते हुए वो रुआंसे हो गए। वो अपनी यूनिट में पैंट्स और शॉर्ट्स तैयार करते हैं। एक समय 35 लोग उनके यहाँ काम करते थे। हर महीने 1.5 लाख रुपए की आमदनी थी, लेकिन पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब महामारी ने सब बर्बाद कर दिया। उन पर अब कर्ज का बोझ है और सिर्फ 2 ही लोग यूनिट में काम करते हैं, जिनमें से एक उनके पिता ही हैं। हम लोग महीने में 1.5 लाख रुपया कमा लेते थे। हाँ। सब बचा के। हाँ। और ऐसा टाइम हो गया कि अब उतना देना पड़ रहा है, बच रहा कुछ भी नहीं है। आपको ही मालूम है, 5 दिन का लगेगा, 10 दिन का लगेगा, 12 दिन का लगेगा, 1 महीने का लगेगा, 2 महीने का लगेगा, सब करना चालू कर दिया। इतना बड़ा सेटअप था, इतनी छोटी 15 दिन के लिए बंद है, तो ऐसे सुन के भाग तो नहीं सकते थे ना हम लोग। सोचे 15 दिन की बात है, कारीगर को 40-40 दिन तक कारीगरों को बिठा के हम लोगों ने ये दिया है, खर्चा दिया है कि लो भाई खाओ पियो। 15 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, लेकिन ऐसा करते 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 बहुत लंबा हो गया। कुछ लोगों को अपना हिसाब छोड़ के भागना पड़ा, कुछ लोगों को इस तरीके से। फिर उन लोग ने सोचा कि घर पे भी बैठ के क्या करेंगे, फिर गाँव से आते थे, फिर काम स्टार्ट करते थे, फिर वही हालत हो जाती थी। अभी तो लग रहा है कि अभी भी ऐसे ही रहेगा, तो अभी इसका रेंट देना है, उसका रेंट देना है, घर का रेंट देने का। ये काम कर रहा है, मेरे अब्बा काम कर रहा है। उनकी कपड़ा यूनिट अब बंद होने के कगार पर है। खालिद कहते हैं कि उन्हें जल्द ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अब चाहे जब बंद हो सकता है कारखाना। तो बंद हो जाएगा तो अब दूसरी जगह जॉब ही करना पड़ेगा मैडम। धारावी न सिर्फ भारत के सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, बल्कि इसकी अलग से एक अर्थव्यवस्था भी है। यहाँ पे कारोबार अनऑर्गेनाइज्ड है, जो छोटे छोटे कारखानों में फैला हुआ है, जैसे कि कपड़ों के कारोबार। हर जगह पर 5 से लेकर 50 लोग तक काम करते हैं। लेकिन कोरोना के बीच इनमें से बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो गए हैं। जहाँ पर लोग बहुत सारे लोगों को नौकरियां दे रहे थे, वही लोग अब खुद के लिए, अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। शाहिद और खालिद अकेले नहीं हैं। मुंबई की आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र रहे धारावी के अधिकतर बिजनेस संकट में हैं, जो पहले करीब $1 अरब का कारोबार करते थे। यहाँ की गारमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2 लॉकडाउन के बाद अब बस कुछ ही यूनिटें चालू हैं। पूरे धारावी में 600 से 700 कारखाने टोटल थे, जिसमें से ये 2 बार जो लॉकडाउन हुआ, इसके कारण 65% कारखाने लगभग बंद हो चुके हैं। 35% जो ऑपरेशनल हैं, वो भी लगभग, अगर इसी तरह से थर्ड वेव की जो बात की जा रही है, अगर वो थर्ड वेव डिक्लेयर हो जाता है या उसके डर से लोग काफी अभी भी उसको क्लोजअप की तरफ जा रहे हैं, बंद करना चाहते हैं कि काम नहीं है, तो वो 35% भी लगभग अगर बंद हो जाएंगे तो यहाँ की हालत काफी खराब हो सकती है। वसीम अंसारी धारावी की अपनी यूनिट में जीन्स और ट्रैक पैंट्स बनाते थे। उन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री दिखाई। इसे बनाने में उन्हें 7 साल लगे, लेकिन महामारी के एक ही साल में ये बंद हो गई। कुछ समय पहले तक 17 कारीगर उनके साथ काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में वसीम खुद अपने लिए ही काम खोज रहे हैं। आगे का क्या सोचे हैं, हमारा बैंक का भी है, कर्जा बहुत ज़्यादा है हमारा। अभी कोशिश तो कर रहे हैं कारखाना चालू करने के लिए, लेकिन खर्चे के लिए तो लास्ट में हमको नौकरी करना पड़ेगा। जो हम पहले नौकरी पे रखते थे सबको, अभी वो हमारा सिचुएशन हो गया, हमको खुद करना है। न सिर्फ धारावी बल्कि पूरे देश में ही लघु और मंझोले उद्योग संकट में हैं। पिछले महीने लोकल सर्किल्स के एक सर्वे के मुताबिक 59% स्टार्टअप और लघु मझोले उद्योग या तो बंद होने के कगार पर हैं, या उनका कारोबार काफी घट गया है, या फिर उन्हें बेचने की नौबत आ गई है। छोटे कारोबारों को समर्थन के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो जो कर सकती थी उसने किया, और हमें महामारी के दौरान छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार की लोन स्कीम की पड़ताल करनी चाहिए। केंद्र सरकार तो 4 लाख करोड़ का ऐलान कर चुकी है। जमीन पे लोन है सर, तो अभी कर्ज दो और कर्ज लो, वो उनका कार्यक्रम है।
राज्य सरकार के बजट के अनुरूप जितना भी संभवता है उन सभी लोगों के लिए हमने योजना बनाई। हमने रिक्शा चालकों को कुछ मदद किया जाए, हॉकर्स को किया जाए, और बेरोजगारी दूर करने के लिए जो ऑन जॉब ट्रेनिंग वाली स्कीम है, 1 लाख का टारगेट है इस साल का, अगले साल से 2 लाख का टारगेट करेंगे। तो जो बेरोजगारी दूर करने के लिए एक नया कार्यक्रम है, हमें लगता है इसका फायदा होगा। लेकिन वसीम, शाहिद और खालिद जैसे लोग जो पहले ही कर्ज ले चुके हैं, जिसे चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, उनके लिए एक और लोन लेना समस्या का हल नहीं हो सकता। जो लोन बीच में दिया गया है कोविड के नाम पे, ये उतना फायदेमंद मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट हैं बीच बीच में हमें भरना पड़ता है। हमें 1 साल के लिए उसको मोरेटोरियम पीरियड के हिसाब से नई पेमेंट करना था, रीपेमेंट नहीं होना था, बट जून मंथ से अभी रीपेमेंट शुरू हो गया है। और जो लोग पहले से सीसी अकाउंट यूज कर रहे थे, वो भी मोरेटोरियम के फौरन बाद उसको 3 किस्त बना दी गई थी, और वो 3 किस्त भरने में बहुत सारे अकाउंट एनपीए की तरफ चले गए। 3 महीने का एक साथ भरने के लिए लोग उस लायक नहीं थे, और बहुत सारे अकाउंट उसमें भी खराब होना शुरू हो गए। मुख्तार अंसारी की कपड़ों की यूनिट अभी बंद नहीं हुई है, लेकिन लॉकडाउन में उन्हें अपने कर्मचारियों की तादाद घटाकर आधी यानी 20 करनी पड़ी। उनमें भी अभी सिर्फ 5 ही लोगों के लिए काम है। उनका जो कारोबार 1 महीना पहले 10 से 20 हजार रुपए मुनाफे में रहता था, अब हर महीने 20 से 50 हजार रुपए घाटे में है। इन लोगों को डर है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो यहाँ किसी का कारोबार नहीं बचेगा। सरकार बोलती है कि हम कारोबार के लिए ये योजना कर रहे हैं, वो योजना कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं मिला तो बहुत ढेर सारे कारखाने बंद हो गए और बंद भी हो जाएंगे। मुंबई के धारावी से मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जब छोटे कारोबारियों की ये हालत है, तो वो लोग जिनका चूल्हा रोज की दिहाड़ी से जलता है, उनकी क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। कोरोना का असर कम होने के साथ बड़ी संख्या में कामगार जो हैं वो मुंबई लौटे हैं, लेकिन हालात अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। पहले जहां आसानी से काम मिल जाता था, मजदूरी मिल जाती थी, अब वहां अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और काम भी रोज नहीं मिलता। मुंबई से मरियम अलवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेश यादव दिहाड़ी मजदूर हैं। वो उन सैकड़ों प्रवासी मजदूरों में से हैं जो मुंबई के खेरवाड़ी में चल रहे निर्माण में अपने लिए काम के इंतजार में हैं। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बारी नहीं आई। पहले यहाँ उन्हें काम मिलने में ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। कमाई क्या हो रहा है, उल्टा हम लोग इधर उधर से करके खाते हैं, और क्या कमाई नहीं है। हाँ, कर्जा कितना लिया है आपने? कर्जा है 10-12 हजार जैसा है, बहुत सारा कर्जा है। ये किसके लिए लिया था? खाने के लिए लिया था, और किसके लिए लेंगे? अच्छा, खाना खाने के लिए? हाँ। उतना भी नहीं निकलता अभी काम में? नहीं निकलता है। खाना के लिए भी नहीं निकलता? नहीं। कोविड के पहले लहर के दौरान प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर मुंबई जैसे शहरों से अपने गाँव लौट गए थे। दूसरे लहर के दौरान भी बहुत सारे लोग अपने गाँव लौट गए थे। उनमें से बहुत सारे लोग अब मुंबई वापस आ गए हैं, लेकिन मुंबई जो एक ज़माने में उनका सपनों का शहर हुआ करता था, अब थोड़ा बदला बदला लग रहा है उनको। उनका कहना है ना अब उनको काम मिलता है, और अगर काम मिल भी जाए तो पैसे कम मिलते हैं और सरकार से कोई सहारा नहीं मिलता। परवेज आलम भी खेरवाड़ी में काम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 4 दिन पहले उन्हें यहाँ दिन भर का काम मिला था। पिछले साल पहले लॉकडाउन के दौरान वो यूपी में अपने घर चले गए थे, लेकिन इस बार वो यहीं रहे। इसके बावजूद उन्हें काम मिलने में काफी परेशानी आ रही है। एक टाइम खाना खा लिया तो दिनमान काम करने लगा, अभी शाम को आया, बनाया, खाया, फिर सो गया। फिर सुबह सोच रहा चल जाने के लिए काम, सुबह आज काम है, कल नहीं मिला काम। आजकल रोज मिलता है काम? आजकल तो अभी 3 दिन वैसे बैठे भी रहे, अभी आज आए हैं काम पे, अभी खड़े हैं, आपके पास खड़े हुए हैं। अब कहाँ है? तो 4 दिन हो गए आपको काम मिले हुए, तो और आपका रोज का होता है? नहीं तो रोज का काम है। रोज का। और आपका पैसे भी रोज के हिसाब से होता है? जिस दिन काम करोगे उस दिन का मिलेगा? जिस दिन काम करेंगे उसी दिन मिलेगा। कितना मिलता है? 500 रुपये। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1। कोविड की दूसरी लहर के दौरान मुंबई में लोकल बंद होने से भी इन लोगों के काम पर काफी असर पड़ा। इधर मतलब हो गया 6-7 साल। तो अभी आजकल कोरोना के बीच में कमाई कितना हो पाता है? पहले जितना हो जाता है? पहले इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी काम उतना नहीं चल रहा है, गाड़ी का साधन नहीं है और पैदल लोग को जाना पड़ता है।
ट्रेन का सुविधा है नहीं, जो पहले जैसा काम चालू है। आजू बाजू में काम होता है तो करते हैं। काम न मिलने की ऐसी कई कहानियां हमें यहाँ सुनने को मिली। काम नहीं तो कई लोगों के सामने भूखे रहने की नौबत आ गई। लॉकडाउन में कोई काम नहीं मिल रहा है। 15-20 हज़ार कमाते थे, अभी हम लोग 10 हज़ार भी नहीं कमा पा रहे हैं। ये हालत हो गई है, पैसा कौड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि अभी तक मुंबई में प्रवासी मजदूरों से जुड़ा कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो शहर में असंगठित कामगारों का एक बड़ा हिस्सा है। कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों, रिक्शा वालों और यहां तक कि निर्माण में लगे मजदूरों के लिए कैश ट्रांसफर का ऐलान किया था। इसके अलावा पका हुआ खाना और मुफ्त राशन देने का भी ऐलान हुआ था। जो भी रिक्शा चलाने वाले हैं, मुंबई में रिक्शा चलाने वाले सब स्थानिक लोग नहीं हैं। अधिकांश लोग यूपी के, बिहार के लोग हैं। तो जिनके पास रिक्शा का लाइसेंस है, परमिट है, उनको ये सारा पैसा मिल रहा है। जो हॉकर्स हैं वो भी माइग्रेंट हैं। जिनके पास कोई रजिस्ट्रेशन महानगर पालिका में है कि हम यहाँ पे रेडी लगा रहे हैं, तो उनको पैसा मिल रहा है। अब कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो उनको तो पैसे नहीं मिलेंगे, ये सच्चाई है। और ये फ्री फूड और फ्री राशन का सर वो भी नहीं मिल रहा है, कह रहे हैं। राशन कार्ड है तो मुफ्त में राशन उनको मिलेगा। उसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुझे राशन कार्ड है और राशन नहीं मिल रहा। एक हमने शिव भोजन की योजना लाई है, जो पहले हमने 10 रुपये की थाली गरीब को दी जाए। पिछले लॉकडाउन से लगातार मुफ्त में वो खाने की थाली दी जा रही है और बड़े पैमाने में लाखों लोगों को हर दिन भोजन का कार्यक्रम सक्सेसफुली, देश में किसी भी राज्य में इस तरह का कार्यक्रम नहीं है जो महाराष्ट्र में रन हो रहा है। और मुंबई में भी उसके बहुत सारे सेंटर हैं जिनको खाने की समस्या है तो मुफ्त में जाके वहाँ खाना खा सकते हैं। लेकिन खेरवाड़ी में हमें जितने भी मजदूर मिले, उनका कहना था कि उन्हें सरकार की ओर से ऐसा कोई फायदा नहीं मिला है। आप में से किसी को भी सरकार की तरफ से फ्री में राशन, फ्री में खाना या कुछ पैसा मिला है कोरोना के बीच में? नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। किसी को मिला है? किसी को मिला है। आपको? किसी को भी नहीं मिला है। कहने के लिए, सिर्फ कहने के लिए। हाँ मिला था, राशन मिला, राशन मिला था। हाँ, खाना भी बांट रहे थे। खाना भी, खिचड़ी उचड़ी वगैरह मिलता था। आजकल हो रहा है वो दूसरे लहर में? अभी कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरे लहर में बिल्कुल नहीं। रजिस्टर ऑल अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। आजीविका ब्यूरो के राघव मेहरोत्रा प्रवासी मजदूरों के साथ काम करते हैं। उनका कहना है कि प्रवासी मजदूरों को इन फायदों से बाहर रखा गया क्योंकि वो किसी सरकारी डेटाबेस का हिस्सा नहीं है, ना ही उनका डोमिसाइल महाराष्ट्र का है। I can't speak to Mumbai as a whole, but... मैं सारे मुंबई के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन जहां तक खेरवाड़ी के इंटरव्यू की बात है, वहां पर भी अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला है। मुंबई के आसपास के औद्योगिक इलाकों में भी मुझे नहीं लगता कि किसी को फायदा मिला है। सरकार ने एक स्कीम का ऐलान किया था, शिव भोजन थाली, लेकिन इस स्कीम के तहत भी सीमित संख्या में ही भोजन की थाली दी गई। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। लाखों लोग बेहतर रोजगार की तलाश में यहाँ आते हैं। जैसे राजस्थान के अनिल प्रजापति, वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में बीएससी कर रहे हैं। पिछले ही महीने वो काम की तलाश में मुंबई आए थे ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकें, लेकिन काम मिला ही नहीं। यहाँ मुंबई आया, मैंने सोचा यहाँ पे कोई जॉब मिलेगा तो मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है, बहुत बेरोजगारी है। ये थैला लेके आता हूँ रोज और कभी कभी जाता हूँ काम पे, नहीं तो चला जाता। थैला में क्या है? कपड़ा है बेरोजगारी का, जैसे उसका काम करता हूँ पत्थर का। तो आज नहीं गया काम पे, तो वैसे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ से भी जाने का विचार है। अनिल और राजेश दोस्त हैं। 2 घंटे से काम के इंतजार में है, लेकिन लगता है आज भी निराश होना पड़ेगा। आज का दिन खराब हो गया, कुछ नहीं है आज। तो अभी कुछ पैसे हैं हाथ में, आज की खाने के पीने के लिए क्या करेंगे? पैसे तो नहीं है, पर साथ में है और वो लोग काम पे गए होंगे, लाएंगे तो खाएंगे। वो लोग काम के भरोसे, दूसरों के भरोसे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम लोग। कई घंटे इंतजार करने पर भी काम नहीं मिला तो दोनों कल काम मिलने की उम्मीद लिए वापस घर लौट गए। मुंबई से मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।